हर किसी को कभी ना कभी प्यार होता ही है और कहते हैं पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता कोई। पहला प्यार वो होता है जो सबकी जिंदगी में एक नया एहसास लाता है। पहला प्यार जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका पहला प्यार ही आखिरी प्यार हो। ऐसी ही एक कहानी जानवी और नैतिक की है। जानवी और नैतिक एक ही स्कूल में पढ़ते थे। नैतिक 10वीं में था और जानवी 9वीं में थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ये बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और नैतिक को जानवी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद थे और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे और ना ही उनका घर कहीं एक दूसरे के आजू बाजू में था। बहुत सोचते सोचते एक दिन नैतिक जानवी को फेसबुक पर ढूंढने लगा, शायद उसका अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब जो कि स्कूल बंद थे, नैतिक खुद को रोक नहीं पाया। फेसबुक पर तो बहुत सी जानवी नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस जानवी को वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। नैतिक बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था जानवी को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर जानवी भी नैतिक को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतजार कर रही थी। जानवी 9वीं कक्षा में थी तो उसके घर वालों ने उसे फोन नहीं दिया था, तो वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी थे। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। नैतिक स्कूल समय के 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल गेट के बाहर खड़ा होकर जानवी का इंतजार कर रहा था। सब बच्चे एक एक करके स्कूल आ रहे थे, लेकिन जानवी अभी तक उसे नहीं दिखी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, अब गेट बंद होने वाला है। आखिर नैतिक क्या करता, वो अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रखकर प्रार्थना के लिए असेंबली में गया। वो बहुत उदास था कि जानवी क्यों नहीं आई। आज स्कूल का पहला दिन है, क्या हुआ होगा उसे। नैतिक का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं था। जब प्रार्थना खत्म हुई और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे, तभी नैतिक ने देखा कि जानवी अपने क्लास के लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी, तो वो समझ गया कि जानवी लेट आई होगी। नैतिक उसे देखकर बहुत खुश हो गया। नैतिक उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि नैतिक और जानवी की नज़र मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो नैतिक जानवी से बात करने की कोशिश कर रहा था, इसी कारण उसने अपना टिफिन भी नहीं खाया था। वो जानवी के क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले जानवी से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी ही देर में जानवी को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही नैतिक ने जानवी से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहां रुकना प्लीज। जानवी उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपने क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय खत्म होने का दोनों इंतजार कर रहे थे। जानवी के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। नैतिक क्या बोलेगा, मैं उससे क्या बात करूंगी। स्कूल का समय खत्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। जानवी और नैतिक भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। जानवी जब वहां पहुंची तो नैतिक पहले से ही वहां खड़ा था। जानवी उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। नैतिक का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। फिर नैतिक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो? वो बोली, नहीं मेरे पास फोन नहीं है। नैतिक ने पूछा क्यों? तो जानवी बोली, अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फोन चलाना मना है। नैतिक बोला ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर नैतिक ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? प्रीति बोली, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गई। फिर जानवी बोली, क्यों, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? नैतिक थोड़ा मुस्कुराकर बोला हाँ। फिर नैतिक ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूंगा? तुम अपना नंबर दो ना। जानवी बोली, क्या बात करनी है तुम्हें? नैतिक बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। जानवी बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फोन करते हैं।
लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी जानवी की बस आ गई और वो नैतिक को बाय बोलकर चली गई। नैतिक उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वो जानवी से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे जानवी की बहुत याद आ रही थी। उधर जानवी भी रात भर सोई नहीं, उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और नैतिक के बीच हुई थी बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया थी। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से देखकर। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन नैतिक ने सोचा बस हो गया, मैं और ऐसे नहीं रह सकता, अब मैं जानवी को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर जानवी से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटा कर गया था। नैतिक अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि जानवी क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिले तो जानवी उससे अपने परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में नैतिक बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जानवी बोली, हाँ बोलो। नैतिक चुप हो गया, उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही जानवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। नैतिक ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। जानवी चुप ही थी। नैतिक ने कहा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। जानवी उधर ही रुकी थी। फिर कुछ ही देर में बस आई और वो भी चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। जानवी सोचती रही, क्या बोलूं मैं नैतिक को, ये सब जो हो रहा है सही है या गलत है। नैतिक बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था जानवी के जवाब के लिए। अगले दिन नैतिक स्कूल पहुंचा और देखा कि जानवी आज स्कूल ही नहीं आई तो वो और ज्यादा बेचैन हो गया। जानवी स्कूल क्यों नहीं आई, उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और जानवी को कुछ परेशानी हो। वो बस जानवी के बारे में ही सोच रहा था, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसका। स्कूल खत्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप गया जहां वो रोज जानवी से मिलता था। कुछ देर वही खड़ा था और फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब जानवी स्कूल आएगी तब उससे सब पूछ लेगा। अगले दिन जानवी स्कूल आई थी और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर नैतिक से मिली। जानवी के आते ही नैतिक उससे पूछने लगा, क्या हुआ था, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई। जानवी बोली, कुछ नहीं, लेट हो गया था। नैतिक ने बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती, जैसे पहले आई थी देर से। जानवी बोली, नहीं ज्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट सोकर उठी थी। नैतिक मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा, मैंने तुमसे कुछ कहा था कल। जानवी चुप ही थी, फिर बोली, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नैतिक बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। जानवी मुस्कुराने लगी। फिर नैतिक जानवी का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना रहता है, कैसे करूं, तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। जानवी बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी जब पापा का फोन मेरे पास होगा तो, लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फोन नहीं करना। नैतिक बोला, ठीक है, और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए। शाम को नैतिक इंतजार कर रहा था कि शायद जानवी फोन करे। वो अपने फोन के तरफ ही बार बार देखे जा रहा था। शाम से रात हो गई, जानवी का फोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद नैतिक ने जानवी से पूछा, तुमने फोन क्यों नहीं किया। वो बोली, पापा का फोन नहीं था मेरे पास और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फोन पर मैं क्या बात करूंगी। नैतिक बोला, इसमें क्या, फोन करती तो बात अपने आप हो जाती। कुछ ऐसे ही वो दोनों रोज स्कूल के बाद मिलते थे और जानवी कभी कभी नैतिक को फोन करती थी, उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि नैतिक का स्कूल में आखिरी दिन था क्योंकि वो 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। जानवी बहुत उदास थी कि कल से नैतिक स्कूल नहीं आएगा और नैतिक वो भी बहुत उदास था। जानवी ने नैतिक से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। नैतिक बोला, हाँ। नैतिक की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। जानवी शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फोन करूंगी रोज। नैतिक जानवी को गले से लगाना चाहता था लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए नैतिक ने कुछ नहीं किया, बस जानवी का हाथ पकड़कर खड़ा था।
वो सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। जाह्नवी की बस आ गई। नैतिक उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। जाह्नवी उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी हो जाएगी तो मम्मी पूछेगी कि देर से क्यों आई। नैतिक फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने जाह्नवी का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। जाह्नवी बोली, देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी। नैतिक बस जाह्नवी को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार जाह्नवी बोली, प्लीज मुझे जाने दो घर, मुझे बहुत डांट पड़ेगी मैं और लेट हो गई तो। नैतिक ने बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज फोन करोगी। जाह्नवी बोली, हाँ करूंगी। इस बार नैतिक ने जाह्नवी का हाथ छोड़ दिया और जाह्नवी बस में चली गई। नैतिक उधर ही खड़े होकर जाह्नवी को देख रहा था। बस की खिड़की से जाह्नवी बाय बोली और फिर बस चली गई। जाह्नवी नैतिक से फोन पर रोज बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, नैतिक को जाह्नवी से मिलाना था। एक दिन नैतिक जाह्नवी को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज मिलते थे। जाह्नवी स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि नैतिक बस स्टॉप पर था। वो दूर से ही नैतिक को देखकर खुश हो गई। फिर तो वो ना दाएं देखी ना बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थी। नैतिक के पास जाते ही वो बोली, तुम यहाँ, कल तो तुमने फोन पर नहीं कहा था तुम आने वाले हो। नैतिक बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं कहा था। जाह्नवी बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। नैतिक बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी है, सोचा मिल लूं। जाह्नवी पूछी, तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब? नैतिक बोला, हाँ लगभग हो ही गई है सब। वो बोली, ठीक है, अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। नैतिक बोला, हाँ। 2 दिन बाद नैतिक का पहला पेपर था। परीक्षा के एक दिन पहले नैतिक का फोन खराब हो गया। नैतिक का छोटे भाई फोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। नैतिक को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो जाह्नवी से बात नहीं कर सकता था और न ही अभी उसे दूसरा फोन मिलता क्योंकि परीक्षा चल रही थी तो उसके पापा उसे दूसरा फोन नहीं देते अभी। उधर जाह्नवी भी बहुत परेशान थी कि क्या हो गया, नैतिक का फोन क्यों नहीं लगता अब। फिर वो सोची कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा तो फोन बंद कर दिया होगा। जाह्नवी इंतजार कर रही थी कि शायद परीक्षा खत्म होते ही नैतिक मिलने आए। नैतिक ने यही सोचा था कि जैसे ही परीक्षा खत्म होगी तो वो जाह्नवी से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज नैतिक का आखिरी पेपर था। नैतिक बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप जाएगा जाह्नवी से मिलने। आज उसका हिंदी विषय की परीक्षा थी। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर खत्म हो और वो जाह्नवी से मिलने जाए। पेपर खत्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 2 घंटे बाकी थे, फिर भी वो चला गया उधर और इंतजार कर रहा था जाह्नवी का। वो 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए, स्कूल के छूटने का समय हो गया। नैतिक की नज़र बस जाह्नवी को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। आखिर जाह्नवी उसे दिख गई बस स्टॉप के तरफ आते हुए। जाह्नवी की नज़र नैतिक की ओर दूर से ही गई। वो खुद को रोक नहीं पाए और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से नैतिक के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेजी से जाह्नवी के तरफ आ रहा था। नैतिक कुछ कर पाता उसके पहले वो ट्रक जाह्नवी को टक्कर मारकर चला गया। नैतिक को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया कुछ देर और जाह्नवी के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। नैतिक दौड़ के जाह्नवी के तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और जाह्नवी को पास वाले अस्पताल लेकर गई। नैतिक उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और जाह्नवी के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे के तरफ गया। उधर उसने देखा कि जाह्नवी के मम्मी पापा भी आ गए हैं। नैतिक थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि जाह्नवी की मम्मी रो रही थी। ये सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था।
कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले जानवी के रूम से। जानवी के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही नैतिक वहां से चला गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहां जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे जानवी की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि जानवी उसके वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी। नैतिक वहां ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने नैतिक को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो। नैतिक कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतने देर तक और परीक्षा कैसे की आज। नैतिक बोला, ठीक था, और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी। जानवी की वो हालत उसके वजह से हुई। कुछ महीनों बाद नैतिक का रिजल्ट आया, बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वो बस यही सोच रहा था कि जानवी होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। नैतिक अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। नैतिक वहां जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिल कर रहता था, लेकिन वो जानवी को नहीं भूला था और ना ही खुद को माफ कर पाया था। वो पूरी जिंदगी खुद को जानवी का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहता कि उसके वजह से ही जानवी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को ऑल पर रखिए। हर दिन एक नई कहानी। तब तक के लिए हर हर महादेव।